Hello friends, welcome back to another video. In this video lecture, we are going to start a new topic which is very important for the exam point of view. So let's start the video lecture. Students, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वह है रिलेशन बिटवीन थ्री मैग्नेटिक वेक्टर्स बी वेक्टर, एच वेक्टर एंड एम वेक्टर। देखिए ये है क्या, वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। बी वेक्टर क्या है दोस्तों? ये है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन, आप इसको कह सकते हो। एच क्या है? एच है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और एम वेक्टर या इसको आई वेक्टर भी आप कह सकते हो, ये मैग्नेटाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो चलिए हम इस रिलेशन को देखते हैं, ये रिलेशन, इनमें क्या रिलेशन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा आपने पढ़ा होगा एम्पियर सर्किटल लॉ, सो उसकी जो डिफरेंशियल फॉर्म होती है उसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। क्या होती है एम्पियर सर्किटल लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म? वो होती है वेक्टर कर्ल ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू जे वेक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर म्यू नॉट क्या है? दिस इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, और जी वेक्टर है यहाँ पर करंट डेंसिटी। ओके, क्या है ये? करंट डेंसिटी। ओके स्टूडेंट्स, सो इस रिलेशन या इस एम्पियर सर्किटल लॉ की जो डिफरेंशियल फॉर्म है इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। अब देखिए दोस्तों, ये करंट डेंसिटी है, और करंट यानी का टोटल करंट डेंसिटी, और ये किसके इक्वल होती है? दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ जे एफ वेक्टर प्लस जे एम वेक्टर। ये यहाँ पर हमारे पास फ्री करंट डेंसिटी है, और ये होती है मैग्नेटाइजेशन करंट डेंसिटी। और ये जो टोटल करंट डेंसिटी है ना, ये इन दोनों के सम या इन दोनों के योग के इक्वल होती है। सो यहाँ पर मैं इसी का यूज करूंगा। सो यहाँ पर मैं क्या रख सकता हूँ? ये हो जाएगा कर्ल, ये बी वेक्टर, और ये हो जाएगा म्यू नॉट एज इट इज। यहाँ पर मैं रख सकता हूँ दिस वैल्यू, ठीक है क्या? यानी कि जे एफ वेक्टर प्लस जे सफिक्स में एम वेक्टर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जे एफ वेक्टर किसके इक्वल होता है? ये होता है हमारे पास कर्ल ऑफ एच वेक्टर, और ये जे एम हमारे पास होता है, ये होता है हमारे पास कर्ल ऑफ एम वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि मैग्नेटाइजेशन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कि आई वेक्टर भी हम इसी को कहते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो आप लोगों को किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम इसका यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा, देखिए इस लाइन से हमारे पास आ जाएगा कर्ल ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट एज इट इज। ओके, और इसके स्थान पर मैं ये वैल्यू रखूंगा, सो हमारे पास हो जाएगा कर्ल ऑफ एच वेक्टर प्लस जे एम वेक्टर, यानी का कर्ल ऑफ एम वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास कर्ल ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट, और कर्ल अगर मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ? कर्ल ऑफ एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको कुछ नहीं करना, कर्ल से कर्ल कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास आ जाएगा बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर। है ना सिंपल? बताओ इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया? ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने यूज़ किया यहाँ पर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि हमारे पास होती है कर्ल ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू जे वेक्टर, वेयर जे वेक्टर इज करंट डेंसिटी। और ये करंट डेंसिटी किसके इक्वल होती है? ये होती है जे एफ वेक्टर प्लस जे एम वेक्टर, जहाँ पर ये है हमारे पास फ्री करंट डेंसिटी, और ये होती है हमारे पास मैग्नेटाइजेशन करंट डेंसिटी। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर इसकी जगह पर ये रख दिया। सो हमारे पास आ गया कर्ल ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट जे एफ वेक्टर प्लस जे एम वेक्टर, और ये हमारे पास होता है कर्ल ऑफ एच वेक्टर, और ये होता है हमारे पास कर्ल ऑफ एम वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने क्या किया, मैंने सेम इसके स्थान पर मैं क्या रखूंगा? कर्ल ऑफ एच वेक्टर, और इसके स्थान पर मैं रखूंगा कर्ल ऑफ एम वेक्टर। सो हमारे पास आ जाएगा ये एज इट इज कर्ल ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट एज इट इज, और इसके स्थान पर ये रखा, ये रखा, कर्ल कॉमन लिया, और कर्ल से कर्ल कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास फाइनली आ गया बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर। सो स्टूडेंट्स, मेन चीज़ तो इसमें यही है कि आपको ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ पता होनी चाहिए। अगर आपको ये पता है तो कंप्लीट डेरिवेशन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये सिंपल है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा, क्योंकि मैंने एक अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ और काफ़ी डिटेल में आपको बताया है। सो अब चलिए देखते हैं इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। देखिए जो जैसे मैंने आपको बताया, आपको सेम वही लिखना है, बस आपको लैंग्वेज में लिखना है। जैसे वी नो दैट डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, बिल्कुल हम सब जानते हैं कि एम्पियर
सर्किट लॉ की जो डिफरेंशियल फॉर्म होती है वो ये होती है कि भाई बी वेक्टर का जो कर्ल अगर हम करते हैं तो हमारे पास म्यू नॉट इंटू जे वेक्टर आ जाता है। अब से मैंने क्या लिखा कि ये सम के इक्वल होता है, किस किस के सम के इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास जे वेक्टर एफ प्लस जे एम वेक्टर सम के इक्वल। सो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि when a magnetic substance is placed in a magnetizing field it becomes magnetized, then total current density is equal to the free current density and magnetization current density sum, यानी कि दोनों के सम के इक्वल होती है टोटल करंट डेंसिटी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, सो आप यहाँ पर क्लियरली इसको देख सकते हैं। देन मैंने क्या किया, इसके स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ, इसके स्थान पर मैं रख सकता हूँ कर्ल ऑफ एच वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, कर्ल ऑफ एच वेक्टर, और इसके स्थान पर मैं रखूंगा यहाँ पर कर्ल ऑफ एम वेक्टर। ओके, सो फिर जो मैंने जैसे जैसे अभी आपको बताया सेम वैसे वैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सो आप इजीली इसको समझ सकते हो, आई होप आपकी समझ आया होगा। बस यहाँ पर देख लीजिए कि ये एम वेक्टर यानी का मैग्नेटाइजेशन, और इसी को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी का एम के स्थान पर आप आई वेक्टर भी रख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। सो इसी के साथ यार हमारा ये डेरिवेशन, ये रिलेशन कंप्लीट होता है। एग्जाम की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है और सिंपल भी काफ़ी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट डेफिनेशंस। कुछ डेफिनेशंस है, चलिए एक बार उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी का मैग्नेटिक सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ दियर बिहेवियर, यानी का उनके बिहेवियर के आधार पर। in magnetizing field the magnetic substance are of three types। मैग्नेटिक सब्सटेंस तीन प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर उनके बिहेवियर के आधार पर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए कौन कौन से भी थ्री टाइप्स के होते हैं, वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है आपके पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए क्या होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड, जो आकर्षित होता है या अट्रैक्टेड होता है इन द मैग्नेटिक फील्ड स्लाइटली, आर नोन एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके स्टूडेंट्स, ये होते हैं हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे मैग्नीज हो गया, कॉपर, ईटीसी। अब सेकंड है हमारे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए ये अट्रैक्ट होते थे, ये डायमैग्नेटिक है, यानी का इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये रिपल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, रिपल होगा। ठीक है, सो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि द सब्सटेंस विच आर रिपल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड स्लाइटली आर नोन एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे कि हमारे पास लेड हो गया, पीबी या बिस्मिथ हो गया, या जिंक आदि। ठीक है, तो थर्ड आता है हमारे पास यहाँ पर एरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्या है ये। द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड, जो अट्रैक्ट तो होते हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गली, ठीक है ना, ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं, इसको हम टेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, आर नोन एज टेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे हमारे पास हो गया आयरन, निकिल, कोबाल्ट, यानी कि जनरली मेटल इस वाली कैटेगरी में आती है, और ईटीसी, यानी का ये कुछ मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे कि भाई आयरन, निकिल, कोबाल्ट एटसेट्रा। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा और आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी का यार इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जो टॉपिक डिस्कस किए, दैट इज सबसे पहले हमने पढ़ा और रिलेशन बिटवीन थ्री मैग्नेटिक वेक्टर, यानी का ये जो तीन मैग्नेटिक वेक्टर है इनके बीच क्या रिलेशन है वो हमने देखा, उसको डिटेल में पढ़ा और अच्छे से समझा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसको हम थ्री टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड लास्ट एरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सो आई होप स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश किया, वो सब आपको क्लियर होगा। सो यार आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है।